सर यूनिटी को लेके काफ़ी चर्चा में थी और पूरा इस बार इस आने वाले लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी उम्मीदें थी पब्लिक को कि यूनाइटेडली हम ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा सर, इसमें आप अगर बाय द वे यूनाइट नहीं होता है तो आप किसको ये ठहराओगे और आपकी क्या राय होगी सर ओवरऑल इस सिनेरियो में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खुदावंद मुताल का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं करगिल के आवाम की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश की दौड़ में शामिल हो जाऊँ। और इस सिलसिले में मैं अंजुमन जमीयत उलमाए इस्ना शरिया करगिल, वहाँ के सदर, उलमाए किराम, अरकान और अंजुमन जमीयत उलमा से वाबस्ता अफराद, जमात अहले सुन्नत वल जमात के अरकान वहाँ के और इस तंजीम के सदर, अंजुमन सूफिया नूर बख्शिया से वाबस्ता बहुत सारे जो मेंबरान हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से भी नुमाइंदे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारी सिख कम्युनिटी का भी मुझे ताउन है। और सियासी एतबार से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो करगिल की बहुत बड़ी, खित्ते लद्दाख की बहुत बड़ी एक सियासी तंजीम है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी बहुत बड़ा असर है, ये दोनों जमातें। इसके अलावा बीजेपी करगिल ने भी गुज़श्ता दिनों अपना सॉलिडरिटी हमसे किया था। तो इन तमाम लोगों के की जो है वो मदद से और ताउन से मुझे बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार जो है वो मुंतखब नामज़द किया है और नामज़द किया है। और आप ये देख लें कि ये जो जितने बड़े बुज़ुर्ग हमारे लीडरान बैठे हुए हैं, जिनका सियासत में एक बहुत बड़ा एक असर व नफूस है, उन तमाम सियासतदानों ने अपने आप को पीछे रख कर मेरे जैसे एक गुमनाम आदमी को सामने लाया और एक नए चेहरे को, क्योंकि पूरे करगिल की ख्वाहिश थी कि एक नया चेहरा सामने आए, तो मुझे उन्होंने नया चेहरा बना करके सामने लाया। तो मैं समझता हूं कि मैं ही यूनिटी का कैंडिडेट हूं और मैं ही करगिल के इत्तेहाद का कैंडिडेट हूं। अगर कोई और दूसरा कैंडिडेट होता है तो मुझे उस पर सवालिया निशान लगाना लाजमी मुझे महसूस होता है। और मुझे उम्मीद है अभी हमारे अंजुमन साहिब ज़मान से भी हम इंशाअल्लाह हमें तवक्कात है कि वहाँ से भी हमें ताउन मिलेगा, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ और इस सिलसिले में मैं उनके साथ भी राब्ते में हूँ। सर एक ज़माना था जब असगर कलबलाई का आपके बिल्कुल करीबी थे। बिल्कुल। तो इसमें तो वो बिल्कुल आपके ओपोनेंट रहा है, तो आपको नहीं लगता सर कि इस कंटेस्ट में आप पे हावी हो? देखिए, हावी होना और ना होना जो है ये मैदान बताएगा, और आवाम का जो वो वर्डिक्ट है, फैसला है, वो बताएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि आपने जैसे कि बताया कि हाजी असगर अली करबलाई साहब मेरे उस्ताद भी रहे हैं और मैं उनके साथ रहा हूं, और यहाँ जितने भी बुज़ुर्ग लीडरों ने, सियासी और मजहबी जमातों ने मुझे ताउन दिया है, मैं तो इन ना जमातों से वाबस्ता था ना सियासी तंजीमों से वाबस्ता था। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे अपना दिल बड़ा करके मुझे सामने रखा। तो मैं करबलाई साहब, जो कि हमेशा कहा भी करते थे कि पॉलिटिक्स गिव एंड टेक का मसला है, तो मैंने आपको बहुत कुछ गिव किया है, अब आपको टेक का मसला है, आप जो है मुझे टेक कीजिए और इस बार विड्रा करके करगिल के आवाम की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश कीजिए। 4 कैंडिडेट है मैदान में, मुकाबला बड़ा टफ है, आपको कितनी उम्मीदें हैं? मैं तो करगिल की यूनिटी का कैंडिडेट हूं, मुझे उम्मीद नहीं है बल्कि यकीन है कि जीत हमारी है। सर अगर आप यहाँ से जीत के जाते हो तो क्या होगा सर आपका फर्दर प्लान? अगर बाय द वे आप यहाँ से जीत के चले जाते हो तो रूलिंग पार्टी को पता के साथ ही रहोगे या अपोजिशन में? इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, उन सब के मशवरे से ये सारी बातें सामने आएंगी इंशाल्लाह। आपकी आखिरी मैसेज क्या रहेगी सर आपके वोटर्स को स्पेशली? करगिल जो है, देखिए इस वक्त जितने भी लीडरान अपने अपने सियासी इख्तलाफात को बुलाकर, सियासी अपना जो हर किसी का कोई वो ईगो होता है, ईगो पॉलिटिक्स को भूल कर सब एक सफ़ में आए हैं, ताकि करगिल जो है एक कैंडिडेट को जिताकर कामयाब बना करके वो उसे पार्लियामेंट में भेजे। और अक्सरियत का सपोर्ट मेरे साथ है, ख़ासकर अक्सरियत सियासी एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी अक्सरियत जमातों का, सियासी मजहबी जमातों का मेरे साथ ताउन है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर दूसरे जो जमातें बचती हैं, अगर उनकी तरफ से भी ताउन मिलता है तो इंशाल्लाह फिर आगे का प्लान जो है, रोड मैप हमारे लिए बिल्कुल खुला है। 2014 में यही सिनेरियो था जो इस वक्त बना है, तो उस वक्त 36 वोट से कैंडिडेट हार गए। जी जी। तो आप ये सिनेरियो किस तरफ देखते हैं? देखिए करगिल में, इस लद्दाख रीजन में इस वक्त कांग्रेस का मैंडेट ऑलरेडी दिया हुआ है नवांग रिगजिन पलबार साहब को। तो इस सिलसिले में कांग्रेस क़यादत पर ये बात सवाल होता है कि आप अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत में उठे हैं या उसे मदद करने के लिए उठे हैं, तो वो उनको ही बताना है।
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.